Hello students, today we will read the framework of .NET. .NET क्या है, क्या इसका फ्रेमवर्क है, ये सब चीज़ें हम रीड करेंगे यहाँ। The .NET is one of the powerful technology released by Microsoft aiming at fulfill the idea of software as service. कि .NET एक ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई, और किस लिए बनाई? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, की सब सॉफ्टवेयर्स को एक सर्विस प्रोवाइड की जाए। .NET इज़ ए फ्रेमवर्क विच हेल्प डेवलपर टू बिल्ड विंडो एप्लीकेशन, वेब सर्विस यूजिंग प्रोग्राम लैंग्वेज लाइक C#, VB, .NET, JH एंड लाइक दिस। कि .NET ने एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया जिसके अंदर वो हर विंडो एप्लीकेशंस वेब को सर्विस प्रोवाइड करे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज़ की गई हो। C# के अंदर बनाई गई लैंग्वेज हो, BB के अंदर हो, .NET में हो, तो वो क्या करें, सब आप किसी के अंदर भी टाइप करो लेकिन वो रन हो जाए एक ही प्लेटफॉर्म में। तो नेटवर्क क्या है, .NET क्या है? .NET इज़ नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज़ ए फ्रेमवर्क। सिंपल एक फ्रेमवर्क है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। .NET फ्रेमवर्क क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर कि हम इन लैंग्वेज को जो हमारे पास अवेलेबल है इन्हें फ्रीली यूज़ कर सकें एक प्लेटफॉर्म के अंदर। डेवलपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है जिसके अंदर भी वो कंफर्टेबल फील करे, किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करे और उसे किसी भी हर मशीन के अंदर उसे रन कर सकता है और वो सेम रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये क्या है? कॉमन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो ग्लोबली डेवलप किया गया है ताकि इन सब लैंग्वेज को एक साथ इकट्ठा रन किया जा सके एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर। .NET के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम और दूसरा है .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। जैसा वो नाम ही डिफाइन कर रहा है कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, एक ही टाइम के अंदर हम इन लैंग्वेज को रन कर सकते हैं और .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी उसकी वो .NET फ्रेमवर्क हमें एक ऐसी लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है जिनके अंदर हम इन लैंग्वेजेस को रन कर सकते हैं। .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी शॉर्ट फॉर्म कही गई FCL कलेक्शंस हैं, यूज़ कलेक्शन है लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का, कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और रीयूजेबल कर सकते हैं उन क्लासेस को। .NET ने अरेंज की है लॉजिकली इन सबको। .NET FCL अरेंज इनटू ए लॉजिकल ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी एंड यूजेबिलिटी इज कॉल्ड नेम स्पेस। अब आता है कि नेम स्पेस क्या होता है। नेम स्पेस क्या है कि .NET ने जो भी हमें फंक्शंस दिए हैं उन्हें यूज़ कर सकें और उन्हें रीयूज़ कर सकें किसी भी लैंग्वेज के, उन्हें कहा जाता है नेम स्पेस। प्रोग्रामर प्रोड्यूस सॉफ्टवेयर बाय कंबाइनिंग देयर ऑन सोर्स कोड विद द .NET फ्रेमवर्क एंड अदर लाइब्रेरी। की एक प्रोग्रामर किसी भी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करेगा अपने डाटा को और प्रोवाइड कर देगा वो .NET उसे एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर वो उन्हें रन कर सके। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ .NET प्लेटफॉर्म के .NEट प्लेटफॉर्म ने कौन से ब्लॉक प्रोवाइड करे हैं ताकि वो इतने सारे लैंग्वेजेस को रन कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और प्रोवाइड कर सके आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि आप अपनी लैंग्वेज को रन करें। फर्स्ट उसने प्रोवाइड किया कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज CLR इज ए सोल एंड हार्ट ऑफ .NEट फ्रेमवर्क। क्यों कहा गया सोल एंड हार्ट कहा गया? क्योंकि इट प्रोवाइड सिंगल रन टाइम इन्वायरमेंट पर कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को वो एक सिंगल रन प्रोवाइड कर रहा है, रन टाइम प्रोवाइड कर रहा है कि आप इतनी किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपने डाटा को
टाइप करो और रन करेगा उसका कॉमन लैंग्वेज रन टाइम रन करेगा, जिसके अंदर आप C#VB.NET और किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप कंपाइल करोगे और एग्जीक्यूट करने से पहले बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कोड बाय द CLR उसे रन करेगा। देयरफॉर .NET कंपाइलेशन अकर 2 स्टेप्स। अब जब .NET कंपाइल करना शुरू करता है तब वो कौन से दो, क्योंकि कितनी सारी लैंग्वेज के अंदर वो यूज़ करेगा तो हर लैंग्वेज के लिए उसने कॉमन कंपाइलेशन बना रखा है। तो वो कॉमन कंपाइलेशन के अंदर उसने क्या चीज़ें प्रोवाइड की, कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड टू MCIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो क्या करता है, कंपाइल करता है सोर्स कोड को। सोर्स कोड जो आपने किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड टाइप किया है उसे पहले वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा किसमें, MCIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, .NET फ्रेमवर्क इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर वो कंपाइल करेगा। देन कंपाइलेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज को MCIL को कंपाइलेशन बाय CLR, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट कर देगा CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में। फर्स्ट कंपाइलेशन ऑफ सोर्स कोड टू MCIL, फर्स्ट वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा आपके सोर्स कोड को, कंपाइल कर देगा MCIL के अंदर। देन वो कंपाइल करेगा MCL जो प्रोवाइड किया गया है कॉमन लैंग्वेज रन कर। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम हैज़ ए जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम क्योंकि वो इतना क्विकली कन्वर्ट करता है आपकी लैंग्वेज को .NET फ्रेमवर्क में कि वो आपका जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड करे। अब है मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड कोड। अब कहता है कि मैनेज और अनमैनेज्ड कोड हम किसे कहते हैं, द कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय CL कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इन्वायरमेंट रेदर देन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड मैनेज्ड। जो कॉमन लैंग्वेज CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इन्वायरमेंट के थ्रू जो कोड जो एग्जीक्यूट होता है इट मीन्स वो मैनेज है, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड मैनेज कोड। और जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू नॉट बाय CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, दिस इज कॉल्ड अनमैनेज, क्योंकि इसे .NET फ्रेमवर्क इसे एग्जीक्यूट नहीं करा, दैट इज़ वाई दिस इज अनमैनेज्ड। और जब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इसे एग्जीक्यूट कर रहा है इट मीन्स इट इज़ मैनेज्ड कोड। CLR क्या करता है, फंक्शंस क्या है, CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम कोड की पहले वेरिफिकेशन करेगा कि कोड क्लियर लिखा है या नहीं। डिफाइंस कॉमन टाइप सिस्टम, डिफाइन कॉमन टाइप सिस्टम की जो भी कॉमन टाइप उसके स्ट्रक्चर्स हैं उनको पहले डिफाइन करेगा कि क्लियरली डिफाइन है या नहीं। देन लोडिंग एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम, फिर वो प्रोग्राम को सबसे पहले लोड करेगा फिर उसी एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट होगी। देन कन्वर्टिंग MCIL इनटू नेटिव कोड, नेटिव कोड्स के अंदर जो कॉमन कोड बनाया गया है उसके अंदर उसे कन्वर्ट करेगा। प्रोवाइडिंग मेटा डाटा की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। थ्रेड एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट, थ्रेड प्रोवाइड होंगे, एग्जीक्यूशंस होगी यहाँ पे स्टार्ट। मेमोरी मैनेज करेगा, रिसोर्स को एलोकेट करेगा, गार्बेज कलेक्शंस जो एरर्स हैं उन्हें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, इंटरऑपरेबिलिटी विद द आउटर प्रोग्राम्स की यहाँ पे जिनके साथ उसने कनेक्शंस बना रखे हैं, इंटरऑपरेबिलिटी कर रखी है, इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। देन एक्सेप्शनल एंड एरर हैंडलिंग, और उसके बाद वो उनके एरर को हैंडल करेगा। ये काम होंगे CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के थ्रू। .NET फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क है जो प्रोवाइड करता है हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर कि हम C#VB.NET जिस लैंग्वेज को एक ही जगह पे अंदर रन कर सकें। और वो कहता है कि उसके लिए उसका फंक्शंस क्या है, जो पहला उसका मेन फंक्शंस है वो हमारा मेन फंक्शन है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। एक कॉमन लैंग्वेज सब लैंग्वेज के अंदर कॉमन है और यहाँ पे उन लैंग्वेज को रन किया जाता है, और वो रन किन के थ्रू किया जाता है, MSIL नॉट MC, इट इज़ MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जिनके थ्रू कॉमन लैंग्वेज रन टाइम होगा। वो कन्वर्ट करता है यानी रन
करता है। और फंक्शंस क्या है CLR के, कोड की वेरिफिकेशन होगी, कोड को कन्वर्ट करेगा, मेमोरी मैनेज करेगा, एक्सेप्शनल जो हमने अभी रीड किए इन सबको रीड करेगा CLR।